टू से दिस टू यू दैट कि एक पिक्चर जो आई थी जिस वो कमाल की पिक्चर थी एंड उसमें एक गाना था और वो अभी भी मेरे प्लेलिस्ट में बजता है। इस दीवाने लड़के को मैं थी उस गाने में। या यू वर देयर? I was assisting and पीछे पता है वो एक सेक्शन था उस गाने में जहाँ पे वी शॉट एट SL World the water वहाँ पे पीछे एक वेव पूल है। अच्छा उसमें भी मैं हूँ। लेकिन अगर मैं नोटिस करता लेकिन सोनाली मैम सामने थी तो मैं नोटिस नहीं किया। सामने कोई नहीं दिखा। ये चलो बड़ा सॉन्ग मैं बैकग्राउंड डांसर। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए, दर्दे दिल जाने ना, पास में जितना आओ उतनी दूर ही जाए जाए हाँ जाए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। इश्क में इसके बावरी हूँ मैं, ये भला है तो क्या बुरी हूँ मैं, ये लड़का है फिर भी जाने क्यों शर्माए, जाने क्यों शर्माए, है शर्माए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए। Such a joy to see you do this. Such a joy to see you do this. And thank you यार। आप कुछ कह रहे थे। अभी क्या हो गया कि 2 साल पहले उसकी मम्मी की डेथ हो गई कोरोना से। बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि शादी का माहौल था। मतलब मम्मी की जो बहन है उनकी शादी नहीं हो रही थी तो मम्मी ने ही फिक्स करवा दी थी उनकी शादी और पूरा वो सब मम्मी देख रही थी। बट जैसे शादी हुई, शादी के कुछ दिनों बाद वो बीमार हो गई और तब कोरोना का ही टाइम था और उसे लगा कि नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम है तो बाद में इतना बढ़ गया और तब 1 महीने तक मम्मी हॉस्पिटल में थी। पहले बहुत बात होती थी, मतलब दिन में 1 बार या सिर्फ मैसेज थ्रू। धीरे धीरे वो कम होता गया तो व्हाट्सएप में एक ही मैसेज पूरे दिन में। तो वेट करो कि अब सीन मतलब मेरे लिए ऐसा था कि सीन कर लिया तो वही कि मतलब अच्छे से है, मतलब कि एटलीस्ट फ़ोन तो ले पा रही है। फिर 1 महीने वेंटिलेटर में थी तो कोई बात होती नहीं थी और फिर एक दिन मतलब समझ में आया कि अब वो नहीं रही। आपको कभी वक्त मिला मिलने के लिए? नहीं। जब भी हमारा नोकझोंक होती थी या फिर मैं कुछ नहीं सुनती थी या फिर कुछ गलत करती थी तो वो बोलती थी कि लाइक मेरे जाने के बाद समझ में आएगा। तब बहुत गुस्सा आता था कि लाइक ऐसे क्यों बोल रही है कि या क्यों। तो बट आज अभी वो कुछ चीज़ें समझ में आती है, वो जाने के बाद ही समझ आती हैं। छूट के अपना घर कोई बिछड़े, खुशियों से जैसे रंग हो उतरे रूठे हुए। मेरी और मम्मी की तो ऐसे टक्कर वाली, टशन वाली, फाइटिंग वाली ऐसे रहते थे। तो अभी एक जो मेरा झगड़ा पार्टनर है या फिर कोई बात करने का है तो वो तो अभी है नहीं। मतलब टूट के सपना गर यूं उखड़े चुभ
भी काम करती थी वो सब वो कर रही है। चीज़ें सब जगह पे होना चाहिए, ये तो उनकी मेरी बेबी की जैसी जिम्मेदारी थी वैसी कर रही। अभी जो है उनके लिए करना है, तो याद तो आती है, लेकिन संभालना है। नींदों में पाखी पलकों के द्वारे उतरे कोई। इतना सिखा के गई है कि ना सिर्फ घर संभालना बट घर के लोगों को संभालना या फिर खुद को संभालना या फिर खुद के ड्रीम्स को करना, ये सब वो सिखा के गई है। और अभी सिर्फ इतना ही है कि वो करना है। सपने ही बाती से जलते, सपने ही सच में बदलते। So sorry, अंकिता। बिखरे से नाजुक टुकड़े उठाते, जुड़ते जुड़ाते फिर मुस्कुराते, सपने ही बाती से जलते, सपने ही सच में बदलते। अंकिता, आप स्ट्रांग हो, आप घर का ख्याल रख रही हो, पापा का ख्याल रख रही हो, अपना पैशन फॉलो कर रही हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यार, रियली। आपकी मम्मी का नाम क्या था? मंजूषा। उसका खुद का ड्रीम था कि वो किसी दिन डांसर बने, फेमस हो जाए या फिर कोई एक्ट्रेस बने, क्योंकि वो जो मेरे में आया है एक्सप्रेशंस एंड ऑल दैट, तो वो सब उन्हीं से आया है। मम्मी आपको क्या बुलाती थी? वैसे तो पिल्लू या बच्चा कहती थी। पिल्लू। मंजूची मल्टी टैलेंटेड मुलगी पिल्लू। ओके, ऑल द बेस्ट। अंकिता, आई डू होप एंड आई डू प्रे कि आप अपनी माँ का ड्रीम पूरा करें, तो इसीलिए पिल्लू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। Ankita, I feel you have that potential, so I want to give you a chance. So on that basis, अभी मेरे को भी हाथ चाहिए। टूट के सपना गर यूं उखड़े, चुभते हैं जैसे दर्द के टुकड़े, बिखरे हुए। आज का ये जो बैज है ये मंजूषा के लिए है। बिखरे से नाजुक टुकड़े उठाते, जुड़ते जुड़ाते फिर मुस्कुराते, सपने ही बाती से जलते। दिस कोविड स्टोरीज क्लोजर नहीं मिलता ना इसमें। हाय। हाय मैम। अपना नाम बताएं। मैम मेरा नाम अजिंक्य काड़ोके है। कहाँ से हो अजिंक्य? सर मैं मुंबई से ही हूँ। मुंबई से हो। और कुछ बताइए ना अपने बारे में। पानी चाहिए? हाँ, ओके, थोड़ा ब्रेथ। नो प्रॉब्लम। ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। यू ओके? क्या हुआ? नहीं, सिर्फ सांस ले रहा था। सांस ले रहे हो?
आपकी उम्र क्या है? 29. 29. वेरी क्लोज. क्योंकि हमारा एज लिमिट है 30. अच्छा ये बताइए कितने सालों से आप डांस कर रहे हो? पिछले 9 to 10 ईयर से सिर्फ डांस शोज में ही मैं असिस्ट कर रहा हूँ कोरियोग्राफर्स को. क्या हुआ है? सांस लेने में तकलीफ है? 2 सेकंड रुक जाओ, ठीक है. टेक योर टाइम. यू वांट सम वाटर? नहीं मैम. श्योर? ओके. आपने कहा आपकी उम्र 29 है, यहाँ पे लिमिट 30 का है. आप क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? क्योंकि मैम मतलब मुझे एटलीस्ट खुद को एक चांस देना है कि मैं ये स्टेज पे एटलीस्ट एक बार परफॉर्म कर सकूं. और मुझे करना था पहले से ये, बट कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उसके लिए मैंने नहीं किया. बट अभी लास्ट मैंने सोचा है कि ट्राई करूंगा एक बार. लास्ट अपॉर्चुनिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ सकती हूँ क्या थी? मेरे घर पे मतलब मेरी मॉम नर्स है और डैड का एक छोटा सा बिजनेस था जो ठीक नहीं चल रहा था थोड़े टाइम पहले. तो तब से फिर मैंने डांस में मतलब मैं अर्न कर. तो आप अर्निंग आपने शुरू की तो कहीं पे सपना था कंटेस्टेंट बनने का, वो रह गया और आपने अर्निंग शुरू की. यस मैम. ओके, आई अंडरस्टैंड. तो वो करते 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 मैम 9 साल हो गए और मैं वो ऑडिशन दूंगा ऐसे सोचते सोचते भी मैम अभी तक आ गया. और अब भी 29 हुआ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ करने का, नहीं तो शायद वो भी काम करते जाता. क्या है ना अजिंक्य, आई रिलेट टू यू, क्योंकि मैं भी निकली थी अपने घर से यही सोच के कि करना मुझे कुछ और था और हालात ऐसे थे कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था. मुझे उस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत थी. तो उस वक्त की ज़रूरत ने मुझे उस अलग मोड़ पर ले गए वो, क्योंकि वो मोड़ मेरे लिए आज ये कुर्सी उस मोड़ ने दिया है. मुझे लगता है आपने डांस को इतना वक्त दे दिया है कि डांस आपके वक्त को बदलेगा. थैंक यू मैम. और आपका वक्त आएगा. सो डोंट लूज होप. दिस इज नॉट योर लास्ट ईयर, दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ मेनी ईयर्स टू कम. ये सोचकर आप आगे बढ़िए. मेरे लिए डेफिनेटली हाँ है मेरी तरफ से. थैंक यू सो मच मैम. इट्स अ यस फ्रॉम मी टू. थैंक यू मैम. पोटेंशियल है और आपके पास तजुर्बा भी है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ. तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ चांस. सर थैंक यू. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.